इस क्वेश्चन में कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 75 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तीनों एक्यूट एंगल्स हैं दैट इज 75 डिग्री के। ये भी 75 डिग्री का है मान लीजिए, ये भी 75 डिग्री का है और ये भी 75 डिग्री का है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द फोर्थ एंगल, ये एंगल निकालना है तो इसको हम x डिग्री मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। आप कोई सा भी एंगल कोई सा भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट the fourth angle be x डिग्री। अब हमें पता है चारों एंगल्स का सम कोऑर्डिनेटर के 360 डिग्री का होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, राइट। तो एंगल ए भी 75 डिग्री का है, एंगल बी भी 75 डिग्री का है, सी हमने x डिग्री का माना है, फिगर में देखते रहिए, डी हमने 75 डिग्री का माना है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो जो एंगल जितने का माना है वो एंगल उतने का यहाँ लिख दिया है। अब ये तीनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी तो ये कितना आ जाएगा, 75 प्लस 75 इज 150 डिग्री प्लस 75 इज 225 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 360 अपनी जगह रहा और 225 उधर जाके माइनस का हो गया। तो x डिग्री कितने का आ गया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3 एंड 135 डिग्री का आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द फोर्थ एंगल is 135 degrees the answer. Let's do next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशो 7:5। एक रेक्टेंगल दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी साइड्स रेशो में 7:5, मतलब अगर ये 7 है साइड तो ये 5 है, रेशो में दे रखी है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर 96 सेंटीमीटर का है। फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो जब भी हमें रेशो में दे रखी होती है साइड्स तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ of the rectangle is पहले वाली 7 थी तो लॉन्गेस्ट साइड लेंथ होती है तो 7x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज नेक्स्ट वाली ब्रेथ हो गई 5x। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है दैट इज 96 सेंटीमीटर का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर दे रखा है 96 सेंटीमीटर, 2 इंटू लेंथ हमें दे रखी है 7x हमने मानी है और ब्रेथ हमने मानी है 5x। तो ये कितना आ जाएगा, 96 एज इट इज, 2 एज इट इज, 7 प्लस 5 इज 12x, 96 एज इट इज, 12 2s इज 24x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24x इक्वल्स टू 96 भी लिख सकते हैं। देखिए a इक्वल टू बी लिखें या b इक्वल टू a लिखें, बात एक ही है, तो यही किया है। तो x कितना आ जाएगा, 96 अपनी जगह रहा और 24 नीचे आ जाएगा। तो कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो सकता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16,
12 वन ज़ा 12, 12 फोर ज़ा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। जब x की वैल्यू पता चल गई तो अब हम लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल सकते हैं, वही करेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ हमने मानी थी 7x, तो 7x थी, तो 7 इंटू 4 कर देंगे, तो ये आ गई 28 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर थी। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो कितनी थी? 5x मानी थी, तो 5 इंटू 4 कर देंगे, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ गई 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ सी ए डी। हमें ये एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी प्लस इक्वल्स टू डी ए, राइट, क्योंकि स्क्वायर है। तो अब जब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ए सी एक डायगोनल है, ए सी इज अ डायगोनल, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल कब होता है? देखिए, किसी भी ट्राइंगल की अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो ये दोनों हो या ये और ये हो या ये और ये हो, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल में उसकी जो इक्वल साइड्स पे एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, तो एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, राइट, और उसको हमने x डिग्री मान लिया। अब इन ट्राइंगल ए डी सी की बात करें तो एंगल सी ए डी प्लस एंगल कौन सा? ए डी सी, ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल सी ए डी हमारा था x डिग्री, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, 90 डिग्री, और हमें वैसे भी पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, प्लस और हमने ए सी डी भी x डिग्री मान लिया था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, x प्लस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 180 अपनी जगह रहा और 90 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2x कितना आ गया? दैट इज 90 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा? 90 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया, तो ये कितना आ गया? 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, तो x आ गया हमारा 45 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं हमें एंगल सी ए डी निकालना था, तो एंगल सी ए डी और एंगल ए सी डी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है? 45 डिग्रीज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।